ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई है। लक्षद्वीप गूगल पर ट्रेंड कर रहा है। मालदीव भारत का मजाक बना रहा है। लेकिन इन सब बातों के बीच 3 सवाल निकलकर सामने आती है। क्या लक्षद्वीप मालदीव का रिप्लेसमेंट बन पाएगा? भारत से दुश्मनी करके मालदीव का क्या हाल होगा? मालदीव से हम अपने अपमान का बदला कैसे ले सकते हैं? आइए जानते हैं। लक्षद्वीप 36 द्वीपों से मिलकर बनी हुई भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटोरीज है। इसके अधिकतर द्वीप कोराल एटॉल से बने हुए हैं, जिसकी वजह से इसे मालदीव के साथ कंपेयर किया जाता है। भारत से हर साल 2 से 3 लाख लोग मालदीव जाते हैं। सेलिब्रिटीज इनमें सबसे आगे हैं। तो क्या आज लक्षद्वीप 2 से 3 लाख लोगों को संभालने की क्षमता रखता है? मालदीव की तुलना में लक्षद्वीप बहुत छोटा द्वीप है। इसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं मालदीव 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मालदीव की पॉपुलेशन डेंसिटी भी लक्षद्वीप की तुलना में आधी है। लक्षद्वीप के पास लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है। अधिक लोगों के आने से वहाँ की रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाएगी और इसका प्रभाव वहाँ के लोकल्स पर पड़ेगा। टूरिज्म का बुरा असर वहाँ के नेचर पर भी पड़ सकता है। इसलिए लक्षद्वीप में टूरिज्म का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने भी कई काम किए हैं। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन वहाँ के डेवलपमेंट का काम संभालती है। इसके द्वारा कदमत, सुबेली, इनिकॉय में इको फ्रेंडली वाटर विलास बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने भी लक्षद्वीप में डेवलपमेंट के लिए कई सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जिससे केरला लक्षद्वीप ऑप्टिकल फाइबर प्लांट, इसके जरिए लक्षद्वीप में फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट, इसके जरिए समुद्र का पानी को पीने योग्य बनाया जा रहा है। इससे लक्षद्वीप के लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिलेगा। इंडियन रिजर्व बटालियन, सोलर पावर प्लांट कावरती, ये सब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लक्षद्वीप के विकास में काम कर रही है। आने वाले समय में लक्षद्वीप भारत और दुनिया के लिए एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनेगा, लेकिन इसकी सुरक्षा और विकास को बहुत ही ध्यान से करना होगा। भारत हमेशा से मालदीव का अच्छा दोस्त साबित हुआ है। भारत मालदीव से बहुत नज़दीक है। 1 घंटे के अंदर भारत किसी भी मुसीबत के दौरान मालदीव पहुंच सकता है और उसकी मदद कर सकता है। लेकिन मालदीव को ये दोस्ती पसंद नहीं आ रही है। भारत से बड़ी संख्या में लोग मालदीव घूमने को जाते हैं। ये उनके इनकम में एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा भारत मालदीव की सुरक्षा में भी मदद करता है। भारत ने 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोनियर एयरक्राफ्ट मालदीव को गिफ्ट में दिया है। लेकिन मालदीव भी अब श्रीलंका के रास्ते चल पड़ा है। श्रीलंका की हालत देखकर भी मालदीव ने कुछ नहीं सीखा। भले ही मालदीव टूरिज्म से बहुत कमाता है, लेकिन ये भी सच है कि उस इनकम का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल टूरिज्म कंपनियां ले लेती हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के होटल्स में 60% वर्कर्स फॉरेनर हैं। आज मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को चाइना एक अच्छा दोस्त दिख रहा होगा, लेकिन सच तो ये है कि इनका हाल भी श्रीलंका जैसा ही होगा। हमारे देश में टूरिस्ट स्पॉट्स की कमी नहीं है। इंडियन को पहले इन टूरिस्ट स्पॉट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। मालदीव भले ही बहुत सुंदर जगह है, लेकिन हमारे देश भारत और हमारे सम्मान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम अपने देश के टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे तो इससे भारत का ही विकास होगा। आज भले ही लक्षद्वीप मालदीव से कम डेवलप है, लेकिन आगे चलकर ये एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। जिस तरह से पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया है, इससे तो ये बात साफ हो जाती है कि लक्षद्वीप डेवलप कर रहा है। और हाँ, एक बात और साफ हो जाती है कि वी डोंट नीड मालदीव, मालदीव नीड अस। सो एक्सप्लोर इंडिया थ्रू इंडिया। और हाँ, आप इंडिया की किस जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए।